ने खाओ मैया मोरी। नैया जी ने कहा मैंने मक्खन नहीं खाया है, और भैया मैं जब सच तुझसे बताऊंगा, सच कहूंगा, तो भैया तू मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती है। क्यों? ये गोपियां मुझे झूठी ऐब लगा रही है, बदनाम कर रही है, और ये सुना पाकर मुझे घर में घसीट ले जाती है, अपने घर का सारा टहल कराती है। छोटे छोटे लोटे लेकर पानी भरवाती है, घर का जूठा मूठा बर्तन मुझसे साफ कराती है, केवल मक्खन का लालच देकर। और काम के बाद जब मक्खन मांगता हूं तो करपटा तारती है कि चुप हो जाओ, नहीं करपटा उड़ा दूंगी। तो भैया मैंने मक्खन नहीं खाया है, और अगर तुझे विश्वास नहीं है तो एक प्रमाण दूंगा। कहा वो कौन सा प्रमाण है? कहा देख लो, ये मेरे कलाई में सूजन आ गई है, क्योंकि ये मुझे घसीट रही थी और मैं इनके घर नहीं जाना चाहता था। वास्तव में मैंने आपको बताया था कि परमात्मा के जो रूप होते हैं वो बड़े मधुर होते हैं। भगवान को केवल देखने के लिए आती है। श्याम गोर के मैं कहाऊं बखानी, और गिरा अयन नयन बीनबानी। भगवान के अनोखी रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, और भगवान ने सोचा अब क्या करे। कहा भैया सुन लो। यशोदा ने उठाकर अपने लाला को अंक भर लिया और कहा लाला दया गई, चलो तू कितना मक्खन कितना मिश्री खाएगा, और तेरे 1.25 लाख गौ है। जब तू दूध मांगता है तो तुझे मैं दूध देती हूँ खाने के लिए, और जब तू दही मांगता है तो तुझे मैं दही खाने के लिए देती हूँ। जब मक्खन मांगता है तो तुझे मैं मक्खन देती हूँ। और ये छाछ फ्राई खाने से क्या तेरा पेट भर जाएगा लाला? ये चोरी करने की आदत तुझे किसने सिखलाई? भैया ने कहा मां। यशोदा ने कहा कुछ नहीं, अब घर पर रहो और हमारी बदनामी मत करो। बैठा दिया और घर में चली गई दूध दही मिट्टी को रख करके ठिकाने से करने लगी। मौका पाना इधर, क्योंकि प्रभु ने सोचा कि हमें कुछ और कार्य करना है। 10 मिनट दूधी को डंडे से लेकर तोड़कर और दही और दूध को एक में मिला दिया। कुछ खाए और कुछ हाथ में लपेट लिए। यशोदा जी बाहर निकली तो कन्हैया भागने लगे, और जब भागने लगे तो यशोदा जी ने खदेड़ा। एक तो यशोदा जितनी मोटी है उससे ज्यादा छोटी है,
कान में उसके बड़े बड़े कुंडल हैं, बालों में मालती के फूलों का गुत्था लगाए हैं, सुंदर बढ़िया वस्त्र पहने हैं यशोदा, स्तन बड़े बड़े, वृद्ध अवस्था है जिससे चल करके बेचारी थक जाती है और शरीर से पसीना छू रहा है। भगवान ने सोचा कि मेरी मैया थक गई, अनजाने बन के रुक गए, और रुक गए तो यशोदा ने पकड़ लिया और एक कटपटा लगाया। भैया अनजान जैसे बन गई, ए भैया ये क्या कर रही हो? हाँ, काम मिटकी धुली तोड़ने का काम किसका है, तुम ही बता दो। कन्हैया ने कहा हमें कुछ मालूम नहीं कि मिटकी और दुल्ही किसने तोड़ा, सच पूछो तो भैया मैं तुम्हें एक बात बताऊं। क्या? अरे जो तुमने कबूली कबूली बिल्ली रखी है ना, वो बिल्ली को मैं एक दिन दुधार सूंघते हुए देखा है, उसी का काम है, उसी ने तोड़ा होगा। और यह देख लो, जब तुम दरवाजे पर बैठी रहती हो तो तुम जो कुत्ता पाल कर रखी हो तुम्हें देखता है तो बोलता है, और जब तुम्हें नहीं देखता तो वो बोलता नहीं है। याद रखो, इसलिए कुत्ता का काम होगा। एक कटपटा लगाया और कहा कन्हैया आंखों से सत्य टपकता है, ये दही तेरे ओठ में लगा है, ये प्रमाण दे रहा है कि किसका काम है। चलो, जैसे तूने मेरी मिटकी दुल्ही तोड़ी है वैसे आज तेरे भुजाओं को तोड़ूंगी। लेकर चल पड़ी और आई और कन्हैया को बांधने का प्रयास किया। कन्हैया जी समझ गए कि जब तक मेरी मैया मुझे ओखरी में नहीं बांधेगी तब तक यमुना अर्जुन का उद्धार नहीं होगा। बांधने का प्रयास करती है। एक डोरी लाई, 2 अंगुल छोटी हो गई। क्यों? डोरी और ओखली ये दोनों आपस में सलाह किया कि ब्रह्म को बांधना है, और ब्रह्म को यदि बांधोगी तो ये मारे जाएंगे तो बहुत बड़ा अपराध होगा। तो ओखली ने कहा तब क्या जाए? डोरी से कहा कि तुम 2 अंगुल छोटी हो जाना और हम 2 अंगुल मोटी हो जाओगी। ऐसे करती रह गई, 1 2 4 5 अनेक डोरी लाई, लेकिन कन्हैया को बांधने में असमर्थ हो गई। भगवान को कोई बांध सकता है? भगवान को यदि बांधना है तो प्रेम की डोरी लाओ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को मान बदलते देखा, जन का मान टले टल जाए, भक्त का माना टलते देखा। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। वो
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हुआ क्या, एक डोरी में बांध दिया, और बांधने के बाद घर में चली गई। कन्हैया ने किया क्या, धीरे धीरे कमर के सहारे से ओखली को ढूंढियाते हुए और यमुना अर्जुन के बीच में ले गए, और वो ओखली अटक गई और थोड़ा कमर से जोर लगाया, बस दोनों पेड़ विपट उखड़ कर पृथ्वी के ऊपर गिर पड़े। और जब ही गिरे तो ये 19 वर्ष की अवस्था, घुंघरे घुंघरे बाल, बैजंती माला को पहने कट कट शोभित, सोने का विमान आया। उस विमान पर बैठकर वैकुंठ को प्रस्थान करते हैं। इत श्रीमद् भागवते महापुराणे यमुना अर्जुन उद्यानो राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ भैया पूरा है का 1 मिनट बंद करे जाए 2 मिनट।